हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कि हम लोग दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है यूपी पुलिस वीडियो एवं पेट, यानी जो हमारा ये कोर्स चल रहा है इंडियन हिस्ट्री का दोस्तों, इस जो हमारा टारगेट है दोस्तों इन पेपरों के लेकर है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जैसे पेपर आते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल में है जो आपका जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, या जो यूपी स्टेट के और भी जो पेपर्स होते हैं उनके लिए दोस्तों हम टारगेट करके यह सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अभी दोस्तों हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इसके बाद देन हम दोस्तों आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी तो वैसे मैंने आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ा रखी है, पीछे क्लासेस करा रखी हैं, पूरी 74-75 क्लासेस इंडियन ज्योग्राफी की मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो आप लोग उसको चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से कराया है, वो मैंने आपको पीसीएस मेंस लेवल का दोस्तों उसको कराया है। ठीक है, तो वहाँ दोस्तों आप लोग ना जाएं, बट अगर आपको करना है, अगर आप डिटेल से अगर करना चाहते हैं तो आप जरूर उसको ज्वाइन करें। ठीक है, बाकी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ के जो पेपर के लिए मैं सारी चीज़ें कराऊंगा अभी जल्दी जल्दी। ठीक है, आज हमारा जो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग इस समय क्या है, हमारा लास्ट में जो टॉपिक था, देखो हम बता दें, मैं आपको पढ़ा रहा था धर्म सुधार आंदोलन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धर्म सुधार आंदोलन। अब आप लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ये मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों वो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो पढ़ते हैं ना आप लोग, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धर्म सुधार आंदोलन का ही परिणाम था। उस समय दोस्तों क्या था कि 62 संप्रदाय निकल कर आए थे, जिनमें से जैन धर्म बौद्ध धर्म मुख्यतः उभर कर सामने आए थे। बाकी और जो छोटे छोटे जैसे आजीवक संप्रदाय है, चारवाक है, ठीक है, और इसी तरीके कई संप्रदाय हुए थे जो दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को छोड़कर। इसीलिए दोस्तों हम इनको स्पेशली पढ़ते हैं, जैन धर्म में बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बौद्ध धर्म लास्ट क्लास में पढ़ाया। 2 क्लासेस मैंने कराई थी। एक क्लास मैंने आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में शिक्षाओं के बारे में बताया, और एक क्लास में मैंने आपको बौद्ध धर्म की जीवनी के बारे में बताया, मतलब गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ आपको बहुत ही चीज़ें जो क्वेश्चन जहाँ से बन सकती थी वो मैंने आपको पढ़ाया। तो 2 क्लास मैंने कराई। पहले में मैंने आपको उनके जीवन का परिचय दिया है और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई हैं। दूसरे मैंने आपको उनसे संबंधित जो उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी और बहुत डिटेल से और बहुत हर चीज़ को अच्छे से समझाते हुए मैंने चीज़ों को कराया है। ठीक है, स्टोरी की तरह आपको याद करा दिया है मैंने, इस तरीके से कराने की कोशिश की थी वहाँ पर। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड दोस्तों हम लोग चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप लोग दोस्तों नए जुड़े हैं तो दोस्तों आपको करना क्या है कि वो पहली चीज़ तो यही मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, देन आप लोग दोस्तों क्या करें। ठीक है, आप आराम से पूरा देखें, फिर इसके बाद आपको फील होगा कि हाँ किस तरीके से पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी दोस्तों अभी अगर ज्वाइन हुए और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को दोस्तों लाइक कमेंट अभी ना करें, वीडियो को लाइक कमेंट आप क्लास करने के बाद करें। मैं ये भी कहता हूँ दोस्तों आप क्लास करने के बाद करें मुझे उसी से दोस्तों। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ यहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, अच्छा आपको समझ में आ रहा है, ये सब तब चीज़ें आप आगे करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके दोस्तों शुरू करते हैं। बस मैं अपना थोड़ा माइक सही कर दूँगा ना, क्योंकि ये जरूरी है। चलिए तो हम दोस्तों अब शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो थे ना इनको धर्म बनाया गया, ये एक 62 संप्रदाय थे, इनको धर्म बोल दिया गया है, ये संप्रदाय थे। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों जैन धर्म के बारे में दोस्तों पहले आपको मैं बताता हूँ। इससे दोस्तों क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से प्राचीन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो स्थापना है या जो उसके संस्थापक वो गौतम बुद्ध स्वयं है, बट जैन धर्म के जो संस्थापक है वो महावीर जैन नहीं है, क्योंकि महावीर जैन से पहले भी 23 तीर्थंकर हुए हैं, और महावीर जो स्वामी जो हैं वो जिनको दोस्तों जिनका बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था, ये दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे, यानी इनसे पहले भी 23 लोगों ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार, जैन धर्म के बारे में और चीज़ें बताई। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो महावीर जैन नहीं। बहुत लोग यही चीज़ जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो महावीर जैन हैं, नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक हैं वो कौन है, महावीर जैन है, और जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो अभी मैं बताऊंगा आपको। यानी आपको ये चीज याद रखना कि जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकों की एक संकल्पना है ना, और जो महावीर जैन है वो 24वें तीर्थंकर है, उनसे पहले जो है 23 तीर्थंकर हुए, है ना, जिनमें अगर हम बात करें पहले जो तीर्थंकर थे, मैं अगर बात करूं आपको तो पहले जो तीर्थंकर थे, प्रथम
तीर्थंकर जो थे वो थे दोस्तों ऋषभदेव। कौन से? ऋषभदेव। इन्हीं को आदिनाथ भी बोला जाता है, आदिनाथ। ठीक है, तो पहले जो तीर्थंकर थे ये दोस्तों कौन थे? ये ऋषभदेव थे। ठीक है, ये ऋषभदेव थे, यानी मैंने आपको बताया प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। और ऋषभदेव के बारे में आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हैं ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे। अब है नहीं ना, जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, तो ऋषभदेव जो है प्रथम तीर्थंकर है। दूसरी चीज, ये जैन धर्म के संस्थापक है। इनके बारे में बस आपको इतना जानना था। ठीक है, मैं आपको इनको थोड़ा सा आपको इनके बारे में थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो वहां से मोहनजोदड़ो से हमको एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। ठीक है, एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिनको दोस्तों क्या है, बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे जब तक रिसर्च के अनुसार सही तरीके से नहीं आ जाता। बट ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो जैन धर्म, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको मोहनजोदड़ो से जो पुरोहित की मूर्ति मिली है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव की मूर्ति है। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, बट अभी तक इसका कोई प्रमाणिक और कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी हमको नहीं मिली है, तो हम ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, मगर अगर ये बात हो जाती है कि अगर वो कि वही जो मूर्ति है वो ऋषभदेव है वास्तव में, तो ये हमको मानना पड़ेगा कि जैन धर्म भी एक बहुत प्राचीन धर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना सा आपको ऋषभदेव के बारे में इतनी चीजें आपको पता होने से, पहली चीज तो ये प्रथम तीर्थंकर थे और ये जैन धर्म के संस्थापक थे। बस आपको इससे ज्यादा इनके बारे में नहीं जानना है। इसके बाद दोस्तों दूसरे हुए हैं अजीतनाथ, संभवनाथ। इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम सीधे आते हैं दोस्तों 23वें तीर्थंकर। ठीक है, इसके बाद हम 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ के बारे में आते हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं ने क्या है कि जैन धर्म को के 4 जो आचरण के जो नियम है इन्होंने दिए। इसी के बाद दोस्तों इन्हीं में दोस्तों 5वां जो आचरण का नियम है वो महावीर जैन ने जोड़ा, वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो पार्श्वनाथ, हम पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इनके बारे में पहला तो आपको ये लिखना है, पहला पॉइंट इनके बारे में लिखना है कि ये प्रथम तीर्थ, ये 23वें तीर्थंकर थे। ये है 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, मैं देख लूँ एक सेकंड, आपको सही कुछ सब क्लियर है ना? हाँ, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए इनके बारे में। सेकंड, आपको इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि दोस्तों ये जो हैं ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, और ये जो थे इनका जो टाइम पीरियड है, इनके टाइम पीरियड के बारे में तो एग्जैक्टली कोई नहीं बताता, बट ये कहते हैं कि ये महावीर जैन से 250 वर्ष पहले जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये लिख सो, इसके बारे में लिख सकते हैं। ये है महावीर जैन से, महावीर जैन से 250 वर्षों पहले, 250 वर्ष पहले जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। प्रचार प्रसार कर रहे, ये ऐसे मान लो, यह महावीर जैन से 2300 वर्ष पहले, इसको मिटा ही दो वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्या है, यह महावीर जैन से पहले 250 वर्ष पहले जन्मे थे। ये लिख लो, जन्मे
ठीक है, ये चीज़ आपको बस इतना लिख लेना है। इसके बाद प्रचार प्रसार के बारे में मत लिखो। यह महावीर जैन से 250 वर्ष पहले जन्मे थे, ठीक है, उसको थोड़ा सॉरी दोस्तों, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ इनके बारे में थोड़ा सा ये पता है। पहला तो ये 23वें तीर्थंकर थे, यह काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, यह महावीर जैन से 250 वर्ष पहले थे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा आपको पता। एक चीज़ इनके बारे में और बता दूं, हालांकि लिखाऊंगा नहीं मैं, ये जो महावीर जैन के जो पिता थे सिद्धार्थ, उनकी माता जो थी त्रिशला, वो इनके अनुयायी थे, पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, ठीक है। और इनके बारे में एक चीज़ बता दूं, इन्होंने भी क्या हुआ था दोस्तों, ये 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी अपना घर त्याग दिया था, और घर त्यागने के बाद ये दोस्तों संवेद पर्वत पर गए थे, संवेद पर्वत पर, और वहाँ 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये लगभग दोस्तों इन्होंने 70 वर्षों तक, अपने जीवन के लगभग 70 वर्षों तक इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, और उन प्रचार प्रसार के तहत इन्होंने अपने 4 आर्य सत्य दिए। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ और मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। इन्होंने 4 आचरण, अपने जो अनुयायी थे उनके लिए 4 आचरण करने के लिए बोला, ठीक है। मैं इनके बारे में ही बता रहा हूँ दोस्तों, महावीर पार्श्वनाथ के बारे में ही लिखवा रहा हूँ मैं, उनके पॉइंट में लिखना है। इन्होंने अपने अनुयायियों से 4 आचरण का अनुकरण करने के लिए कहा, अनुकरण करने के लिए कहा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। पहला था इसमें दोस्तों, पहला था इसमें सत्य, यानी झूठ नहीं बोलना, ठीक है। सेकंड था दोस्तों अहिंसा, यानी जीवों की हिंसा न करना, जीवों की हत्या न करना, अहिंसा। मैं अब ये मिटा रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत है और ज़्यादा बड़े बोर्ड जगह की। सत्य, अहिंसा। तीसरा दोस्तों अस्तेय, अस्तेय यानी दोस्तों झूठ ना बोलना, झूठ, सॉरी दोस्तों, चोरी ना करना, चोरी ना करना, सॉरी सॉरी सॉरी, चोरी ना करना, चोरी ना करना, ठीक है। चौथा अपिग्रह, अपरिग्रह यानी धन का संकेंद्रण न करना, धन का संग्रह न करना, संग्रह ना करना। तो ये 4 इन्होंने अपने अनुयायी थे जो इन्होंने अपने अनुयायियों से 4 आचरण का अनुकरण करने के लिए कहा। कौन कौन से थे? तो पहला सत्य था, यानी झूठ ना बोलना, अहिंसा यानी प्राणियों की हत्या न करना, आस्ते मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह न करना। यानी धन आप अपने जीवन में उतना ही अर्जित करें जितनी आपकी जीवन की आवश्यकताएं हैं, उससे अधिक अगर आप धन का संग्रह कर ले हैं तो आप समाज के प्रति अन्याय कर रहे हैं। मतलब आप समाज के और व्यक्तियों के हिस्सों का दोस्तों क्या है, आप उनका जो अधिकार है वो सब आप अपने पास रख रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि धन का संग्रहण नहीं करना है, धन का संग्रहण नहीं करना है, धन आप उतना ही अर्जित अपने पास रखें जितनी आपकी आवश्यकता है, जितना आपका जीवन चल सके। उससे ज़्यादा अगर आप धन रखते हैं तो आप समाज के प्रति है ना अन्याय कर रहे हैं, और स्वयं के प्रति भी एक अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि जब आप धन रखेंगे तो धन की लालसा आपके मन में बढ़ेगी, और क्या होगा दोस्तों, आप मोह में जकड़ जाएंगे, आप भौतिकतावादी चीज़ों में सीधे सीधे चले जाएंगे, ठीक है। आपको क्या होगा, आपको अपने ही भविष्य में आप अपने ही भविष्य के लिए नहीं, अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आप धन का संकेंद्रण करने की सोचेंगे, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके जीवन के जो नैतिक मूल्य थे और आपके जीवन के जो आचरण थे उनका पतन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए दोस्तों ये कहते हैं कि आप धन का अधिक संग्रहण ना करें। धन का अधिक संग्रहण नहीं करेंगे तो आप क्या होगे, आपके मन में भोग विलास और ये सारी चीज़ें आपके मन में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन का नैतिक जो आचरण थे उनका नैतिक पतन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये ठीक है। तो इन्होंने इतनी बात की। अब इसके बाद हम आते हैं दोस्तों सीधे महावीर जैन के बारे में, और महावीर जैन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतना दोस्तों आपको महावीर जैन से पहले आने से पहले इतना आपको जानना चाहिए था। जो मैंने बताया दोस्तों उतना ही आपको सफिशिएंट है हर पेपर के लिए दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है।
चलिए अब हम आते हैं दोस्तों महावीर जैन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आपको अधिकतर पेपरों में यहीं से मिलता है, ठीक है। बट मैंने आपको पृष्ठभूमि समझा दी कैसे आया ये। तो महावीर जैन, ठीक है, इनका तो इनके बारे में कुछ पहले से हम इनकी कुछ जीवनी वाली जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि यह इनकी ये जानना कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहला चीज तो ये है जैन धर्म के धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। ये याद रखना है कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनके बारे में लिखना है, यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैंने वास्तविक लिखा है और ऋषभदेव के समय में हमने सिर्फ संस्थापक लिखा था। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो क्या थे? महावीर जैन थे। इस देखो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक के बारे में बताऊंगा आगे, अभी जब मैं आपको क्या कहते हैं जब राजाओं और महाराजाओं के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको मैं इसके बारे में अंतर बताऊंगा। बट यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि जब ऋषभदेव ने दोस्तों जैन धर्म का शुरुआत किया तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और वो थोड़े से ही अपना जनाधार नहीं बढ़ा पाया। लेकिन जब जैन धर्म को जब महावीर जैन ने दिया तो इनके बहुत सारे अनुयायी हुए, इन्होंने अपने जैन धर्म को दोस्तों पूरे भारत में लगभग प्रसारित कर दिया, इसीलिए इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जैन धर्म के ये वास्तविक संस्थापक थे और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। ये चीज इनके बारे में हो गई। फिर इनके बचपन का नाम, अब इसके पहले इनके जन्म को लिख लेते हैं। फिर इनका जन्म, ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ये याद रखना कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना है इनके बचपन का नाम, वर्धमान था, ठीक है, वर्धमान था, इसको अंडरलाइन कर लेना। फिर अब मैं ऐसे करके लिख दे रहा पिता, इनके पिता जो थे वो थे सिद्धार्थ, ठीक है। और ये याद रखना कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। तो ये याद रखना है। इनकी जो माता थी वो थी त्रिशला, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी वो यशोधरा थी, ठीक है। और इनकी जो पुत्री थी, इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था प्रियदर्शना, उसको अड़जिया भी बोलते हैं, ठीक है, प्रियदर्शना। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। प्रियदर्शना का जो विवाह था, इनके जो प्रथम शिष्य थे जमाली, जो इनकी बहन के भी पुत्र थे, यानी जो इनकी बहन के पुत्र थे जमाली, उनसे इनकी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह हुआ था, और वही इनके दामाद भी थे, वही इनके प्रथम शिष्य भी थे। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख लेना है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, ऐसे करके यहाँ पे लिख लेना है, जमाली से विवाह, है ना। तो याद रहेगा कि जो प्रियदर्शनी का जो विवाह है वो जमाली से हुआ, जमाली से विवाह। और ये चीज़ मैं बता दिया है मैंने पहले ही कि जो जमाली जो थे ये महावीर जैन की जो बहन थी उन्हीं के पुत्र थे, और मैंने बताया कि जमाली जो थे इनके प्रथम, और मैं इसके बारे में भी लिख दूँ, इसके बारे में ऐसे करके लिख लो, प्रथम शिष्य,
अब ये याद रखेगा प्रथम शिष्य किसके रहेंगे, तो प्रथम शिष्य किसके हैं, तो आपको पता रहेगा कि ये महावीर जैन के प्रथम शिष्य थे। ठीक है, प्रथम शिष्य। तो ये इतना आपको इनके बारे में पहले अभी आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, महावीर जैन के बारे में आपको अभी इतनी चीज़ें तो क्लियरली मालूम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनके जीवन के कुछ जुड़े हुए लोग हैं और जो इनके जीवन की कुछ है ना चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताई है। आज क्या हो रहा है इसमें साथ में, एक सेकंड, आप सही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये महावीर के बारे में कुछ इतनी चीज़ें थी जो आप लिख लेने फटाफट, ये आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, मुंह जवान से कपड़ा मेरा। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अब पहले इनकी चीज़ें, तो ये क्या हुआ, इनका ये जीवन में अपने व्यस्त थे। फिर इनके पिता का दोस्तों देहांत हो गया। इनके पिता के देहांत के बाद इनके पिता जो भाई थे नंदीवर्धन ने राज्य सत्ता संभाली और ये क्या किया, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह त्याग दिया। ठीक है, अपने जो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने किसी से भी अपने जो गृह त्याग की और या जो मन में जो धारणा थी उसको लेकर किसी को नहीं बताया था। और ये चुप्पे से रात में दोस्तों जब ये क्या कहते हैं राहुल और जो क्या कहते हैं इनकी पत्नी जो थी वो सो रही थी, तब ये दोस्तों क्या हुए, ये निकल आए। और बट जब महावीर जैन जब आए हैं तो इन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर, ठीक है, अपने भाई से आज्ञा लेकर और अपनी पत्नी से ये आज्ञा लेकर तब इन्होंने क्या किया था, संन्यास को धारण किया था। ठीक है, और ये 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया। ठीक है, और यहाँ घर त्यागने के बाद इनकी सबसे पहले मुलाकात हुई है ना मोखली पुत्र गोसाल से। किससे दोस्तों, मोखली पुत्र गोसाल से। ठीक है, मोखली पुत्र गोसाल से इनकी मुलाकात हुई है और 6 वर्षों तक इन दोनों ने साथ में मिलकर तपस्या की। ठीक है, 6 वर्ष बाद दोस्तों क्या होते हैं, मोखली पुत्र गोसाल इनको छोड़कर चले जाते हैं और ये अपना अलग से एक संप्रदाय बनाते हैं जिसका नाम मैंने बताया आपको कई बार, आजीवक, है ना। और ये आजीवक संप्रदाय का ये अपने ये बनाते हैं। ठीक है, मोखली पुत्र। फिर ये दोस्तों क्या करते हैं, जब कठोर तपस्या करते हैं महावीर जी और 12 वर्ष की अवधि के बाद इनको क्या हुआ, इनको दोस्तों जम्भरक ग्राम एवं यजुरपालिका नदी के किनारे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब दोस्तों क्या होता है, ज्ञान। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो जम्भरक गांव एवं यजुरपालिका नदी के किनारे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया तो इनको क्या कहा जाने लगा, इनको दोस्तों कैवल्य प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, इसी में लिख लो, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलिन एवं निग्रंथ यानी सभी बंधनों से मुक्त, निग्रंथ
कहा जाने लगा, ये ग्रंथ कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये बात थी इनकी चीजें। ठीक है, और ये कहाँ पर दोस्तों इनको जमरक ग्राम एवं जयरूपालिका नदी किनारे इन्हें केवल की प्राप्ति हुई। ग्राम प्राप्ति के बाद इन्हें केवलिन एवं निग्रंथ कहा जाने लगा। ठीक है, और ग्राम प्राप्ति जब ये इनको निग्रंथ यानी ज्ञान की जो ज्ञान है उसकी जब प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है, ठीक है, ये याद रखना है, इन्होंने जो अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद पॉइंट लिखना है इसमें दोस्तों, मैं इसमें लिखा दे रहा हूं आपको। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। याद रखना है, वो पहला कहाँ उन्होंने दिया था, उन्होंने सारनाथ, ठीक है, राजगृह में दिया। अब ये राजगृह पता है ना काम क्या है दोस्तों, ये मगध है ना, मगध राजवंश की दोस्तों, मगध वंश की दोस्तों, मगध जो साम्राज्य था उसकी दो राजधानी थी इनकी, उसकी प्राचीन राजधानी कौन थी, राजगृह, और उसी को मैंने बताया था, इसको गृहव्रज भी बोला जाता था। यहीं पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। और उसी घटना को उनके गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म है उसको क्या बोला जाता, धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखना है, इनके में ऐसा कुछ नहीं था कि इन्होंने क्या बोला जाता, बस ये याद रखना कि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी तरह ये क्या है, इन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार करते हुए दोस्तों, इनकी जो मृत्यु है, इनकी ज्ञान का अपना प्रसार करते करते दोस्तों इनकी मृत्यु 427 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 427 ईसा पूर्व में, मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है, 427 ईसा पूर्व में पावा में हुई, पावापुरी में, पावा में हुई। ठीक है, पावा में हुई। ठीक है, और उनकी कहाँ हुई थी, उनकी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 427 ईसा पूर्व में पावा में हुई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इनके बारे में बस इतना, जीवनी इनकी इतनी ही है, इतना आपको अगर पता है इनके बारे में तो आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता है। मैंने बताया दोस्तों निग्रंथ के बारे में, मैंने बताया दोस्तों निग्रंथ मतलब क्या होता है, सभी बंधनों से मुक्त, जिस पर ना तो दोस्तों धन संपदा, ना तो प्रेम, ना तो दोस्तों दुख, ना सुख, किसी का भी प्रभाव ना पड़े, जो संसार की सारी भौतिक वस्तुओं से, सारी आध्यात्मिक चीज़ों से दोस्तों जो एकदम मुक्त रहे, जो स्वतंत्र अवस्था में रहे, जैसी आत्मा रहती है। जब आप क्या हो, जब आप जैसे वैदिक, जब आप ग्रंथ बहुत बड़े बड़े साहित्य पढ़ते तो वहाँ पे देखो लिखा होता है, क्या कहा जाता है वहाँ पे, कहा जाता है कि जब मनुष्य जब पैदा होता है तो उस समय दोस्तों क्या होता है, जब बचपन होता है तो उसकी आत्मा एकदम स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, उस पर किसी भी चीज़ का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और समाज में अपना एक क्या कहते हैं, एक समाज में अपना एक कर्तव्य या अपना एक पद जैसा कुछ चीज़ें बनाने लगता है, वैसे वैसे उसके ऊपर धन, लोभ, समाज, पिता, माता, गुरु, शिक्षक, सबकी क्या होती, धीरे धीरे उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में फंस कर वो क्या करता है, उसकी जो आत्मा है या उसकी जो अपने आत्मा के ऊपर वो सब चीज़ें धारण कर लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी आत्मा जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, को आत्मा को ग्रस्त करता चला जाता है। क्योंकि दोस्तों वैदिक ग्रंथों में तो कहा गया है ना कि आत्मा जो है वो एकदम मुक्त अवस्था में रहती है और वो हमेशा मुक्त अवस्था में ही रहना चाहती है। बट इंसान अपने सुख दुख और भोग विलास और धन संपदा की वजह से उसको क्या कर देता है, उसको जकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसी वजह से दोस्तों क्या होती है, उसको हमेशा दुख की प्राप्ति होती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब दर्शन के सारी चीज़ें हैं। तो हम इतने पहले जैन धर्म के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमको जैन महात्मा जैन या जैन महावीर जैन के बारे में मैंने आपको इतना जितना बताया, आप इससे ज़्यादा ना तो कहीं से पढ़िएगा ना तो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा दोस्तों, जो जैसे रेलवे में नहीं कहते हैं कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ठीक है ना, तो वही चीज़ होगा पेपर में दोस्तों, आप ही जिम्मेदार होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर ये चीज़ हम हो गए, बात हमारी हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। तो जैन धर्म के बारे में हमने महात्मा जैन के बारे में पता चला। अब मैं आपको इनके एक शिक्षा के बारे में बता देता हूँ
इन्होंने दोस्तों क्या किया था, जो इन्होंने पंच अणु व्रत दिए थे। पंच अणु व्रत में कौन सा था, तो वही जो पार्श्वनाथ थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने जो अपने चार आचरण दिए थे जो अपने अनुयायियों को अनुकरण करने के लिए, उन्हीं में दोस्तों इन्होंने एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इन्होंने एक और इसमें जोड़ दिया, उसको पंच अणु व्रत फिर बोला जाने लगा। ठीक है, तो पंच अणु व्रत इनकी शिक्षा का पहली चीज था पंच अणु व्रत। पंच अणु व्रत है ना, कौन कौन से थे, तो इन्होंने चार, तो दोस्तों क्या किया, चार तो इन्होंने उनसे ही ले लिया, क्या कहते हैं, पार्श्वनाथ थे। कौन कौन से, सत्य, सेकंड अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये दोस्तों इन्होंने उनसे ही सीधे सीधे ले लिया, उनके ही चीजों को धारण कर ले लिया। और पांचवा जो है स्वयं से दिया, वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मचर्य, ये दोस्तों इनका सिद्धांत है। ठीक है, तो मैंने बताया दोस्तों, अस्त्य मतलब चोरी ना करना, चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब धन का संकेंद्रण, धन का संग्रह न करना। ठीक है, धन का संग्रह न करना। ठीक है, इतनी चीजें, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये तो इन्होंने अपने जो है पहले ही सीधे चीजें जो शिक्षा दी, तो उन्होंने ये चीज कहा कि इन्होंने पंच अणु व्रत को अपनाया, और जिसमें पार्श्वनाथ के चार जो आचरण थे उनको मिलाकर और अपना एक देकर दोस्तों उसको पंच अणु व्रत की दोस्तों क्या किया, एक शिक्षा दी। ठीक है, तो दोस्तों ये इनके बारे में कुछ चीजें अभी मैं है, इनके बारे में दोस्तों आगे हम लोग दोस्तों कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, और दोस्तों इससे आगे दोस्तों हम लोग कल करेंगे, और कल इनकी सिर्फ हम लोग शिक्षाओं के बारे में करेंगे, और दोस्तों फिर क्या हो जाएगा, जैन धर्म दोस्तों खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे उम्मीद है, मतलब मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं, और दोस्तों दूसरों को शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, और लोगों को पता चलेगा, और जो आपके फैमिली में जो लोग हैं आपको जानने वाले सारी चीज़ें आपको, ठीक है, पता चलती रहेंगी। तो दोस्तों और तब आप लोग अपना दोस्तों पढ़ाई करिए, और फिर दोस्तों हम लोग अब कल मिलेंगे। तो दोस्तों कल मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।